और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू पहुंचने के बाद राजौरी के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि यहां पर रक्षा मंत्री शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे और साथ ही जम्मू पहुंचने के बाद राजौरी के लिए रवाना हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकियों और जवानों की मुठभेड़ हुई थी जिसमें जवान जो है वो शहीद हो गए थे। उन तमाम शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे रक्षा मंत्री। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना ने ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू किया है। बीती रात को करीब 1 बजे एक बार फिर से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में फायरिंग शुरू हो गई है। कल सुबह 7:30 बजे से इस इलाके में रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। सेना के 5 जवान इसमें शहीद हो चुके हैं। राजौरी के एक बड़े इलाके में सेना का आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है। आतंकियों के खिलाफ शुरू किए गए इस ऑपरेशन को त्रिनेत्र नाम दिया गया है, यानी कांडी के जंगलों में छिपे आतंकवादी किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। शुक्रवार की सुबह जब जवान आतंकियों के ठिकाने के करीब पहुंचे तो उन्होंने हमला कर दिया। आतंकियों ने गोलियां दागी और बम धमाका भी किया, जिसमें जवान शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने 4 बड़े चैलेंज है। सबसे पहला चैलेंज यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो कि लगातार आप देख सकते हैं, ये पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ की बनावट ऐसी है इस इलाके की कि एक तरफ जहाँ जंगल का इलाका है, वहीं जहाँ पर पहाड़ी इलाका होने की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने बड़ा चैलेंज है। वहीं दूसरे अगर चैलेंज की बात करें तो ये इलाका जो है वो LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर पाकिस्तान लगातार घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान यहाँ पर अगर घुसपैठ करता है तो वो जम्मू और श्रीनगर दोनों तरफ जा सकता है, क्योंकि ये इलाका जो है पहले से ही ट्रेडिशनली ये यूज किया जाता है आतंकियों द्वारा, जिसमें कि वो शोपियान भी जा सकते हैं, कश्मीर घाटी के साउथ कश्मीर, और जम्मू के राजौरी पुंछ जिले में भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चौथा बड़ा चैलेंज जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए नया बन चुका है वो ये है कि पिछले कई सालों से पूरी तरह से ठप पड़ा ओवरग्राउंड वर्कर्स नेटवर्क एक बार फिर से राजौरी और पुंछ जिले में एक्टिव हो चुका है और उसे ही ध्वस्त करने के लिए बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा यहां पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। दरअसल इस इलाके में आतंकियों के होने की खबर 3 मई को ही मिल गई थी और तभी से यहां सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक कांडी के जंगलों में जो पहाड़ी इलाका है वहीं आतंकवादी एक गुफा में छिपे हुए हैं। बताया जा रहा है कि पुंछ में 20 अप्रैल को सेना के ट्रक पर जो आतंकी हमला हुआ था उसमें यही आतंकी शामिल थे। उस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। आतंकी जो हैं वो 5 से लेकर 6 की संख्या में पिछले काफी समय से राजौरी और पुंछ के जिले में घूम रहे हैं। पूरा इलाका आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जहां पर ऑपरेशन त्रिनेत्र के साथ वाइडनेट कॉर्प्स के ट्विटर हैंडल से भी ये मैप के जरिए ये समझाने की कोशिश की गई है। ये वही दरिया है, ये वही नदी है जो कि लगातार 2 भागों में इस पूरे क्षेत्र को बांटती है। एक तरफ दराल बुद्दल का इलाका पड़ता है, दूसरी तरफ डांगरी, कांडी और इन इलाकों को ये इलाके पड़ते हैं। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सेना ने यहाँ पूरे इलाके को सील कर दिया है। मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इलाके के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। इस दौरान जंगली इलाका होने की वजह से कड़ी निगरानी के लिए आसमान में सेना के हेलीकॉप्टर निगरानी करते नजर आए। आतंकियों की इस कायराना हरकत पर राजौरी में रहने वाले लोग भी बेहद गुस्से में आ गए। पाकिस्तान को घेरते हुए इलाके के लोगों ने उन्हें सबक सिखाने की सरकार से अपील की। यहाँ के कश्मीर के अवाम को सब कुछ पता है कि आप ये कायराना हरकत सिर्फ अपने देश में बंटवारे और पॉलिटिक्स और वोट बैंक के लिए करते हो, लेकिन जो जाने गई है, मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारी सरकार है इसका पूरा बदला ले लेगी। इस मुठभेड़ के दौरान जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है, लेकिन रणनीति हर आतंकी के सफाई की है, क्योंकि तभी जम्मू कश्मीर में आतंक पर लगाम लगाने में मदद मिल सकेगी। रजत वोहरा, जी मीडिया, राजौरी। रांची में ईडी को IAS छवि रंजन की रिमांड मिल गई है। अब ईडी के अधिकारी